हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं कारवा गुरु आपका आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 आर.डी. शर्मा यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड मैथ चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 को हम सॉल्व कर चुके हैं और आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट 5 सम्स। और हमारा फर्स्ट सम है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स of integers and verify that LCM into HCF is equals to product of the integers। तो product of the integers का मीनिंग क्या है यहाँ पर? तो जो दो नंबर्स दिए गए हैं इनका प्रोडक्ट यहाँ पे लिखा जाएगा। तो हमारे फर्स्ट पार्ट में हमारे नंबर्स हैं 336 एंड 54 और इनका हमें HCF और LCM निकालना है। तो सबसे पहले हम HCF निकालते हैं। तो हम डिवीज़न मेथड से सॉल्व करेंगे और स्मॉलेस्ट नंबर से लार्जेस्ट नंबर को डिवाइड करेंगे। 54 से 336 को डिवाइड करेंगे। अब अनुमानित लग रहा है हमें कि यह 6 टाइम में डिवाइड होगा। तो 6 4 जा 24 का 4 कैरी गया 2 और 6 5 जा 30 30 एंड 2 32। माइनस करते हैं, आएगा 2 और 1 12। अब इस डिविज़र 54 को हम रिमाइंडर 12 से डिवाइड करेंगे। 12 4 जा 48। माइनस करते हैं तो यहाँ से कैरी लाएंगे, 14 माइनस 8 करेंगे, 6 बचेगा। 6 से हम इस डिविज़र 12 को डिवाइड करेंगे। 6 2 जा 12। माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ लास्ट डिविज़र 6 हमारा HCF हो जाएगा। HCF इज इक्वल्स टू 6। अब हम LCM निकालते हैं। तो LCM हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड से निकालेंगे। 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 1 बचेगा और 1 और 3 13 हो जाएगा। 3 6 जा 12, फिर 1 बचेगा, 1 और 6 16 हो जाएगा। 3 8 2 8 जा 16। ये 27 टाइम में 54 कट जाएगा। फिर 2 8 जा और 2 4 जा 8, ये 27 ऐसे नोट कर लेंगे। इसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 27 को ऐसे नोट करते हैं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 27 को सेम नोट कर लेंगे। फिर 3 से डिवाइड करेंगे। 3 7 जा और 3 9 जा 27। फिर 3 3 जा 9 और 7, 3 1 जा 3 और 7, 7 1 जा 7 और 1। LCM इज इक्वल्स टू होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3024। और हमें इसके बाद वेरीफाई करना है। तो वेरिफिकेशन क्या होगा? वेरिफिकेशन LCM into HCF is equals to product of numbers। HCF है हमारा 6 और LCM है 3024। फर्स्ट नंबर इज 336 इंटू सेकेंड नंबर इज 54। और जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 8144 और इस साइड भी 8144। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर LHS इज इक्वल्स टू RHS है। इट मीन्स हमारा वेरिफिकेशन हो चुका है और जो हमने LCM और HCF निकाले हैं उनके वैल्यू सही हैं। अब सेकेंड पार्ट है हमारा जिसके नंबर्स हैं 404 एंड 96। तो फिर से हम इनका HCF और LCM फाइंड करते हैं। HCF के लिए हम डिवीज़न मेथड का यूज़ करेंगे। 96 से हम 404 को डिवाइड करेंगे और 496 4 जा लगाते हैं हम। 4 6 जा 24 का 4 कैरी गया 2 और 24 को हम ऐसे लिख लें। फिर 4 4 जा कैरी गया 2, 4 9 जा 36, तो ये 38 हो जाएगा। सॉरी,
अब 4 से 4 माइनस होगा 0, 40 में से 38 माइनस होगा तो बचेगा 2। अब इस 20 रिमाइंडर से हम 96 डिविज़र को डिवाइड करेंगे तो 24 जा 80, बचता है 16। 16 से हम 20 डिविज़र को डिवाइड करेंगे तो 16 1 जा 16, बचता है 4। 4 से हम 16 को डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16। HCF इज इक्वल्स टू लास्ट डिविज़र मीन्स 4। अब हम LCM फाइंड करते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। तो 2 2 ज़ा 4, 0, 2 2 ज़ा 4, 48 2 ज़ा 96, 2 1 जा 2, 2 1 ज़ा 2, 24 टाइम, 12 टाइम में 24 कटेगा। 101 को हम सेम नोट करेंगे, फिर 2 6 जा 101, 2 3 ज़ा 101, फिर 3 1 ज़ा 101, 101 1 ज़ा 101। और LCM हमारा हो जाएगा, LCM इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम है, इंटू 3 इंटू 101। और यहाँ पर LCM आएगा हमारा 96। अब इसी प्रकार हम फर्स्ट वाले की तरीके से वेरिफिकेशन करते हैं। और वेरिफिकेशन क्या करना है हमें, LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स LCM है हमारा 96 इंटू 96 और HCF है 4 इज इक्वल्स टू, अब नंबर्स क्या है 404 इंटू 96। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आएगा 38,784 और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 38,784। तो देख रहे हैं जैसा कि हम LHS इज इक्वल्स टू RHS है। इट मीन्स वेरिफिकेशन हमारा हो चुका है और जो हमने LCM और HCF फाइंड किए हैं वो सही फाइंड किए हैं। अब हम क्वेश्चन फर्स्ट के थर्ड पार्ट पर चलते हैं। तो थर्ड पार्ट के हमारे नंबर्स हैं 96 एंड 120। तो फिर से हम HCF फाइंड करते हैं और 120 को डिवाइड करते हैं 96 से। तो 96 1 जा 96, माइनस करेंगे, यहाँ पर कैरी लाएंगे, 10 माइनस 6 होगा 4 बचेगा, यहाँ पर 11 माइनस 9 करेंगे 2 होगा और यहाँ पर 96 आएगा। तो 24 2 जा 48 होता है और 24 4 जा यहाँ पर 96 कट हो जाएगा और इसे माइनस करेंगे तो 0 0 आएगा। लास्ट डिविज़र होगा हमारा 24 और HCF आएगा 24। अब हमें LCM निकालना है तो LCM के लिए हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड का यूज़ करेंगे। तो 96 120 डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 48 टाइम में, 60 टाइम में 120 डिवाइड होगा, 2 से 24 टाइम में 48 और 30 टाइम में 60, 2 से 12 टाइम्स में 24 और 15 टाइम्स में 30। फिर 2 6 जा 12 और 15 को नोट कर लेंगे, फिर 2 3 जा 6, 15 को नोट कर लेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 5 1 जा 5। तो LCM इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, 5 टाइम पे 2 रहेगा। इंटू 5 और LCM हमारा आएगा 480। अब हमें वेरिफिकेशन करना है
LCM into HCF is equals to first number into second number. LCM है 480 और HCF है 24. फर्स्ट नंबर इज़ 96 एंड सेकेंड नंबर इज़ 120. और जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे आंसर आएंगे 11,520, 11,520. तो जैसा हम देख रहे हैं LHS इज इक्वल्स टू RHS है, तो हमारा वेरिफिकेशन हो चुका है और जो हमने LCM और HCF निकाले हैं वो सही निकाले हैं. अब हम चलते हैं अपने अगले सम्स पर. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड पार्ट नंबर 4. फर्स्ट नंबर इज़ 72 एंड सेकेंड नंबर इज़ 120 और हमें फाइंड करना है LCM एंड HCF और उनका वेरिफिकेशन भी करना है. तो HCF के लिए हम फिर से 72 से 120 को डिवाइड करते हैं. तो 72 1 जा 72, यहाँ से कैरी लाएंगे 10 होगा, 10 माइनस 2 करेंगे 8 आएगा, 11 माइनस 7 करेंगे 4 आएगा और 72. अब 48 1 जा 48 माइनस करते हैं. 2 में से 8 माइनस नहीं होगा तो हम यहाँ कैरी लाएंगे 12 होगा, 12 माइनस 8 करेंगे तो बचेगा 4, यहाँ 6 माइनस 4 करेंगे बचेगा 2 और डिविज़र 48 को 24 से डिवाइड करेंगे. 24 2 जा 48 माइनस करते हैं कुछ नहीं बचता है. लास्ट डिविज़र है हमारा 24 तो HCF इज इक्वल्स टू होगा 24. अब हम LCM फाइंड करते हैं तो 72 और 120 का LCM हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड से सॉल्व निकालेंगे. तो 2 से डिवाइड करेंगे 36, 60 टाइम में 120, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 18 टाइम में 36, 30 टाइम में 60, फिर 2 से 9 टाइम्स में 18 और 15 टाइम्स में 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 5 को नोट कर लेते हैं, फिर 5 1 जा 5 ऐसे कट जाएगा. तो LCM इज इक्वल्स टू होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 और LCM आएगा 360 इन सभी को मल्टीप्लाई करने पर. इसके बाद हमें वेरिफिकेशन करना है. LCM into HCF is equals to product of numbers. LCM है 360, HCF है 24 और फर्स्ट नंबर इज़ 72 एंड सेकेंड नंबर इज़ 120. जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 8640 एंड 8640. तो जैसा हम देख रहे हैं LHS इज इक्वल्स टू है RHS. इट मीन्स वेरिफिकेशन हमारा सही है और जो हमने LCM और HCF फाइंड किए हैं वह भी सही है. तो हम चलते हैं अपने अगले सम्स पर. अगला सम्स है हमारा क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. और फर्स्ट पार्ट के हमारे नंबर्स हैं 12, 15 एंड 21 और इनका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम अलग अलग करते हैं इनका. तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं. 12 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3. इसी प्रकार 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 3 5 जा 15, 5 1 जा 5. 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 3 3 7 जा 21, 7 1 जा 7. अब हम 12 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 को लिखेंगे 3 इंटू 5 और 21 को लिखेंगे 3 इंटू 7. तो जैसा हम देख रहे हैं 3 इन तीनों में कॉमन है तो हमारा HCF होगा 3. HCF इज इक्वल्स टू 3.
और एलसीएम के लिए जो कॉमन नहीं है, सबसे पहले तो जो कॉमन है HCF3 उसे नोट कर लिया, फिर जो कॉमन नहीं है उन सबका प्रोडक्ट, तो 2 2 ज़ा और 5 × 7। इस प्रकार एलसीएम हमारा आएगा 422 जब इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 × 5 × 2 × 2 × 3 करेंगे तो एलसीएम आएगा 420। अब सेकेंड पार्ट पर फर्स्ट नंबर इज़ 17, सेकेंड नंबर इज़ 23 एंड थर्ड नंबर इज़ 29। हमें इनका भी प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो 17 प्राइम नंबर है, 17 1 ज़ा 17 लिखा जाएगा। 23 भी प्राइम नंबर है तो 23 1 ज़ा 23 लिखेंगे। 29 भी प्राइम नंबर है तो 29 1 ज़ा 29। अब 17 को हम लिख लेंगे 17 1 ज़ा 17 × 1। 23 को भी लिख लेंगे 23 × 1 और 29 को लिख लेंगे 29 × 1। तो जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पर कॉमन 1 है तो HCF इज इक्वल्स टू 1 होगा। और LCM क्या होगा? LCM इज इक्वल्स टू 17 × 23 × 29 × 1। और इन सभी को मल्टीप्लाई करने पर LCM आएगा 11,339। अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट पर, पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3। नंबर्स आर 8, 9 एंड 25 और इनका प्राइम फैक्टराइजेशन से LCM एंड HCF हमें फाइंड करना है। तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। अब 8 को हम लिखेंगे 2 × 2 × 2 और 9 को लिखेंगे हम 3 × 3 और 25 को हम लिखेंगे 5 × 5 × 1। अब जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पर कुछ भी कॉमन ना हो करके सिर्फ 1 कॉमन है, तो HCF हमारा क्या होगा 1 और LCM इज इक्वल्स टू होगा 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5। और LCM इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 1800। अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट पर, पार्ट नंबर 4 और नंबर्स आर 40, 36 एंड 126 और इनका हम प्राइम फैक्टराइजेशन से LCM एंड HCF फाइंड करेंगे। तो 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 20 करेंगे, 20 टाइम्स में 40 डिवाइड होगा। फिर 2 × 10 करेंगे तो 20 डिवाइड होगा। 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। 36 इसे 2 से डिवाइड करेंगे, यूनिट प्लेस पर 6 है जो कि 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 × 18, 2 9 टाइम में कट होगा। 18 9 टाइम में कट होगा 2 से, और फिर 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 126। 2 6 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा 6। फिर 3 से डिवाइड करते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। फिर 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। अब 40 को लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 5 × 1। 36 को लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 3 × 1
और 126 को लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1। अब यहाँ पर हम कॉमन्स ढूंढते हैं HCF के लिए। तो यहाँ पर 2 कॉमन है, तो केवल 2 ऐसा फैक्टर है जो इन तीनों में कॉमन है, तो HCF इज इक्वल्स टू 2। अब LCM क्या होगा, तो जो HCF है सबसे पहले उसे लिख लें, फिर मिनिमम कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन 2 है उसे लिखेंगे, फिर मिनिमम कॉमन 3 एंड 3 है तो इसे लिख लेंगे, फिर उसके बाद एक 2 बचा हुआ है, एक 5 बचा हुआ है और एक 7 बचा हुआ है, 2 5 7 ये लास्ट में लिख लिया। अब इनका प्रोडक्ट करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 2520। अब हम चलते हैं अपने अगले सम पर। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 5th, और हमारे नंबर्स हैं 26, 65 एंड 170। तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 इंटू 13 करेंगे, 26 डिवाइड हो जाएगा, फिर 13 1 जा 13, 65 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 से 13 टाइम में 65 डिवाइड होगा, फिर 13 1 जा 13, 117, तो 13 9 जा 117, फिर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब 26 को हम लिखेंगे 2 इंटू 13 इंटू 1, 65 को लिखेंगे 5 इंटू 13 इंटू 1 एंड 117 को लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 13, और 13 इन तीनों में कॉमन है, तो HCF इज इक्वल्स टू होगा 13, और LCM क्या होगा, LCM इज इक्वल्स टू 13 को सबसे पहले लिख लेंगे, फिर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा LCM आएगा 1170। अब क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन द LCM ऑफ द नंबर्स 18,180 एंड 7,575। आल्सो फाइंड द LCM HCF ऑफ द टू नंबर्स। तो इन दोनों नंबर्स का हमें LCM और HCF दोनों पता करने हैं। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करते हैं, 18,180 और 7,575। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18, फिर 0 नोट करेंगे क्योंकि दो नंबर्स को एक साथ डिवाइड करने जा रहे हैं, तो 2 9 जा 18 और 0, फिर 3 3 जा 9 0, 3 3 जा 9, फिर 0, फिर 3 1 जा 3 0, फिर 3 1 जा 3 0, फिर 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, फिर 5 1 जा 5 0, 5 1 जा 5, 101 1 जा 101। इसके बाद अब 5 से डिवाइड करें तो 15 5 जा 75, फिर 0 15 5 जा 75, 15 15।
सॉरी 0 नहीं होगा। अब 5 से डिवाइड करते हैं, 5 3 ज़ा 15, 2 डिजिट्स एक साथ लेंगे तो 0 होगा, फिर 5 3 ज़ा 15, फिर 3 1 ज़ा 3, फिर 0, फिर 3 1 ज़ा 3, फिर 101 1 ज़ा 101। अब इनके प्राइम फैक्टर्स को लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 101, और 7575 को लिखेंगे 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 101। अब देखिए इनमें कॉमन क्या है, तो कॉमन है 101, 5 एंड 3। तो HCF इज इक्वल्स टू होगा 3 इंटू 5 इंटू 101, 3 5 ज़ा 15 इंटू 101 इज इक्वल्स टू होगा 15 1 ज़ा 15, फिर 0, फिर 15 1 ज़ा 15, सॉरी 15 1 ज़ा 15, 15 1 ज़ा 15, और LCM होगा, सबसे पहले कॉमन को लिख लेते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 101, फिर बचा क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, और LCM हमारा आएगा 90,900। अब हम चलते हैं अपने अगले सम पर। सम नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657। तो हमें एक फॉर्मूला पता है, LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर है 306 और सेकेंड नंबर है 657, और HCF हमें पता है कितना है 9, और हमें LCM पता करना है। इस 9 यहाँ पर LCM के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसे हम डिवाइड में ले जाएंगे। LCM इज इक्वल्स टू हो जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन 9 डिवाइड में आएगा, 9 1 जा 9, 9 3 ज़ा 27, 30 माइनस 27 करेंगे बचेगा 3, और 3 और 6 36 हो जाएगा, फिर 9 4 जा 36, फिर 34 इंटू 657, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा LCM हमें पता चल जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट है, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई बोथ 306 एंड 657। तो स्मॉलेस्ट नंबर जो कि 306 एंड 657 से डिविजिबल हो वो इन दोनों नंबर्स का LCM होगा। तो सिमिलरली हमने जैसा क्वेश्चन नंबर 3 में LCM और HCF फाइंड किया है, तो उसी मेथड से या लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हम इनका LCM फाइंड कर सकते हैं। LCM ऑफ 306 and 657 is smallest
number which is divisible by 306 and 657। अब 306 और 657 इनका जो है लॉन्ग डिवीज़न मेथड से एलसीएम फाइंड कर लीजिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और हम इसका सॉल्यूशन आपको अलग से अवेलेबल करा देंगे। अब फिफ्थ सम हमारा क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 है, कैन टू नंबर्स हैव 16 एज देयर HCF एंड 380 एज देयर LCM? गिव रीज़न। हमें बताना है क्या HCF हमारा 16 और LCM 380 हो सकता है। तो सबसे पहली बात, अगर किन्हीं दो नंबर्स का LCM 380 और HCF 16 होगा तो LCM इज़ डिविजिबल बाई 16 भी होगा। तो क्या यहाँ पर हम LCM को 16 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर डिवाइड हो जाता है तो LCM इज़, तो दो नंबर्स का LCM 380 और HCF 16 होगा। तो LCM अपॉन HCF करते हैं। LCM है 380 और HCF है 16। 4 से 2 से कट करते हैं। 2 से 8 टाइम में 16, 2 से 19 टाइम ये रहा। 2 4 जा, 2 9 जा 18, बचता है 1 1 और 0 10 हो जाएगा। 2 5 जा 10। अब 2 से डिवाइड करेंगे, या 4 1 जा 4 करते हैं। 4 2 जा 8, बचता है 1 15 होगा, और 4 3 जा 12, बचता है 3, तो पॉइंट लगाएंगे 30 होगा। 4 7 जा 28, जो कि हमारा डेसिमल में आंसर आ रहा है। तो आंसर होगा नो, LCM is not exactly divisible by, no, here LCM is not exactly divisible by HCF। तो इसलिए हमारा किन्हीं दो नंबर्स का HCF 16 और LCM 380 नहीं हो सकता है। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा या कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ अपने दोस्तों को भी भेजना ना भूलें। थैंक यू।